हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे 29 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में मैट्रिसेस से रिलेटेड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है उसके बारे में, जिसमें अपने को एक ए मैट्रिक्स 3x3 का दे रखा है, फिर यहाँ पे उसके डिटर्मिनेंट का एक रिलेशन दे रखा है और फिर बोला है कि अल्फा और बीटा जिनका यूज इसने यहाँ पे किया है, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे अपने को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है वो ये वाली है, इसका यूज करना है। बस इसके लिए अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई के कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिटर्मिनेंट अपन निकाल रहे हैं और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस के को मैं बाहर निकालूं, तो के की पावर एन यहाँ पे हो जाएगी, जहां पे एन जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो वही चीज अपने को यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। सिंस अपने को दे रखा है 2a का क्यूब इक्वल टू 2 की पावर 21 है ना, दोनों साइड क्यूब रूट अगर मैं ले लेता हूं तो 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 7। अब देखो के 2 मेरे को बाहर लेना है, यहाँ पे के की जगह पे 2 है ना। 2 को अगर मान लो मैं बाहर लूंगा तो 2 की पावर में क्या आएगा 3 है ना, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है और यहाँ पे ये आ जाएगा इक्वल टू दिस। तो अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर 4 हो जाएगा। 7 इधर था, 3 को उधर ले जाओगे तो माइनस आ जाएगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि अगर मैं ये मैट्रिक्स ये दे रखी है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है बाकी दो एलिमेंट, चाहे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे मैं इसको खोल लूँ तो बाकी दोनों एलिमेंट तो जीरो, तो केवल इसी के रेस्पेक्ट में मेरे को खोलना है। तो 1 के साथ अल्फा इंटू अल्फा करोगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपने पास अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 16 के बराबर है। अब यहां से एक चीज अपने को रियलाइज होनी चाहिए कि यहाँ पे अल्फा जो है उसकी वैल्यू बीटा से बड़ी होगी, तभी जाके ये आउटपुट अपने को मिलेगा। क्योंकि अगर मान लो अल्फा बीटा से छोटा होगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा है ना, ये तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो अपने को यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू से बड़ी लेनी है। अब बस यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो अल्फा माइनस बीटा है इसकी वैल्यू कभी भी एक ऑड नंबर मत ले लेना। क्यों, जैसे मान लो 3 ले लिया, 3 ले लिया तो 3 तो 16 का मल्टीपल है ही नहीं, या 16 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को अगर देखोगे तो ये भी एक इंटीजर आना चाहिए पॉजिटिव में। तो यहाँ पे 3 लोगों तो 16/3 जो कि इंटीजर देगा ही नहीं। इसी वजह से अपने को इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ है ना, और बीटा की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 + 3 किया तो 8 आ गया और 5 - 3 किया तो 2 आ गया। 8 × 2 16, यानी कि अपने पास में यही आ गया, पहला ही कॉम्बिनेशन सही हो रहा है ना। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अपने पास में 5 आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा।